क्रिस्टल जालक के बारे में अध्ययन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस जो होती हैं उसकी संरचना में ये क्रिस्टल जालक का किस तरह से योगदान होता है, और ये क्रिस्टल जालक जब बनते हैं तो उसमें इकाई सेल एकक कोशिका का किस तरह से संरचनात्मक इकाई के रूप में निर्माण होती हैं, या बहुत सारे एकक सेल मिलकर के किस तरह से क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं। इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम इस यूनिट के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिस्टल जालक होती क्या है। देखिए, क्रिस्टल जालक अगर हम इसकी बात करें, इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो हम ये परिभाषा जो है वो बड़े ही सामान्य तरीके से दे सकते हैं कि परमाणु या आयन का त्रिविमीय नियमित विन्यास क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी परमाणु, अणु या आयन से बना हुआ एक नियमित विन्यास, वो भी 3D में, अर्थात वो त्रिविमीय होना चाहिए, तो ऐसे विन्यास को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। अगर इसको हम सामान्य रूप से समझना चाहते हैं तो इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इस चित्र में आप देखिए कि एक बृहद संरचना जो है वो बनी हुई है, और इस संरचना में अगर आप देख रहे होंगे तो इस संरचना में बहुत सारे आपको जालक बिंदु नजर आ रहे होंगे, और इसमें आपको ये भी नजर आ रहे होंगे कि इसमें बहुत छोटी छोटी संरचनात्मक इकाइयों आपस में मिलकर के बड़ी संरचना का निर्माण जो है वो किया है। और इन बड़ी संरचना में अगर हम देख पा रहे हैं तो उस इकाई की एक नियमित संरचना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक नीले रंग में बना हुआ एक अलग से डिब्बा, आपको एक घनी आकृति जो है वो दिखाई दे रही है, और उसी संरचनात्मक इकाइयों की पुनरावृत्ति हुई है, और उसी पुनरावृत्ति से उस पूरे जालक का निर्माण जो है वो हुआ है। तो इस तरह से एक जालक जो बनता है, क्रिस्टल जालक जो बनती हैं, वो हमेशा उसकी इकाइयों की पुनरावृत्ति से एक बृहद, एक त्रिविमीय संरचना का निर्माण होती है, जिसको हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। अगर इसको हम सामान्य तरीके से समझना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि जिस तरह से एक दीवार का निर्माण होता है, तो उस दीवार के निर्माण में बहुत सारी ईंटें जो है वो लगाई जाती हैं। इस तरह की ईंटें लगाई जाती हैं, और इन्हीं ईंटों को लगा करके एक पूरी दीवार का निर्माण जो है वो होता है। लेकिन वास्तव में ये दीवार की इकाई क्या होगी? तो इस दीवार की इकाई होगी वो एक ईंट, जिससे मिलकर ये पूरे दीवार का निर्माण जो है वो हुआ है। तो ये हो गया आपका जालक, और ये हो गई उसकी इकाई या यूनिट सेल, इकाई सेल या यूनिट सेल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक जो क्रिस्टल जालक होती हैं वो बहुत सारे इकाई सेल या यूनिट सेल या एकक कोशिकाओं से मिलकर के बनती हैं। तो ये जो क्रिस्टल जालक होती हैं, चूंकि नियमित व्यवस्था है, एक निश्चित क्रम में जमी हुई व्यवस्था है, और यही कारण है कि क्रिस्टलीय ठोस भी इसी तरह की व्यवस्था में पाए जाते हैं, और क्रिस्टल जालक का होना उसमें अनिवार्य है, जिसके कारण से क्रिस्टल जालक होने के कारण ही एक क्रिस्टलीय ठोस जो है वो एक निश्चित संरचनात्मक इकाई है, जिसकी निश्चित ज्यामिति होती है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये हो गया आपके क्रिस्टल जालक। अब बात आती है कि क्रिस्टल जालक के लक्षण क्या होते हैं, हम कैसे जानते हैं कि क्रिस्टल जालक में क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पर कुछ 3 बिंदुएं मैंने लिखी हुई हैं। सबसे पहला है, क्रिस्टल जालक में स्थित प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि भाई ये जालक बिंदु होती क्या है। तो देखिए, मैंने एक चित्र बनाई हुई है। अगर ये चित्र आप देख रहे होंगे तो इसमें मैंने एक जालक बनाई हुई है। इस जालक में आप देख रहे हैं बहुत सारे काले बिंदुएं जो है वो बनी हुई हैं। ये कोई भी अणु, परमाणु या आयन होंगे, और ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से काले गोले, यही इसके जालक बिंदु हैं, क्योंकि यही इसके अवयवी घटक होते हैं। अर्थात ये अणु, परमाणु या आयन यहाँ पर उपस्थित होते हैं, और इसी को कहा गया है जालक बिंदु। तो क्रिस्टल जालक में स्थित प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। तो ये हमारा पहला लक्षण है। दूसरा होता है कि प्रत्येक जालक बिंदु अणु, परमाणु या आयनों को निरूपित करते हैं। जैसा कि मैंने खुद ही बताया है आपको कि यहाँ पर जितने भी आपको ये बिंदुएं नजर आ रही हैं, यह किसी भी क्रिस्टल के अणु, परमाणु या आयन, या फिर दूसरी भाषा हम कहें तो उसके अवयव या घटक होते हैं, जिसे हम ये दूसरे लक्षण के रूप में जान सकते हैं कि प्रत्येक जालक बिंदु अणु, परमाणु या आयन को निरूपित करते हैं।
तीसरा हमारे पास है जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से मिलाने पर क्रिस्टल जालक की ज्यामितीय बनती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी ये जालक का निर्माण हुआ है, इसमें जो बिंदुएं हैं, जालक बिंदुएं, उनको हम लोगों ने एक सीधी रेखा की सहायता से मिलाई है, तो हमने देखा एक घनी आकृति हमको मिल गई है। अर्थात इनको हम सीधी रेखा में अगर मिलाते जाते हैं तो मिलाने पर उसकी ज्यामिति जो है वो बनते जाती हैं, उनकी संरचना जो है वो बनते जाती हैं। तो इस तरह से हम क्रिस्टल जालक के लक्षण को यहाँ पर बता सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है कि ये क्रिस्टल जालक जो होती हैं, इस क्रिस्टल जालक के निर्माण में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो हमारा होता है एकक सेल। एकक सेल जो होती हैं वह क्रिस्टल जालक की संरचनात्मक इकाइयां होती हैं, और इसी कारण से हम इसको परिभाषा के रूप में व्यक्त करते हैं कि वह न्यूनतम संरचनात्मक इकाई जिनकी पुनरावृत्ति से जालक का निर्माण होता है इकाई सेल या एकक सेल या यूनिट सेल कहलाते हैं। अर्थात यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर ये दीवार अगर एक जालक है तो एक ईंट उसका इकाई सेल या यूनिट सेल कहलाती है। उसी तरह से अगर ये एक जालक है तो इसमें का सबसे छोटा सेल है, इस तरह से जो सबसे छोटा सेल आप देख रहे हैं, ये सबसे छोटा सेल जो है आपका इकाई सेल कहलाते हैं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि एकक सेल या इकाई सेल जो होती हैं वो क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाइयां होती हैं, जिसको हम इस तरह से प्रकट कर सकते हैं। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक एकक सेल जो है वो क्रिस्टल जालक में अलग से आपको दिखाई गई है, और उसी की पुनरावृत्ति होकर के एक वृहद जालक का निर्माण जो है वो किया गया है। अगर आप नीचे आप देखें तो इसमें एक नमक की संरचना भी आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें Na+ अर्थात सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है वो आपको दिख रहे होंगे। ये जो नमक की संरचना है ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयनों से मिलकर बनी हुई है, और इस संरचना में अगर आप देख रहे हैं तो आप ये पाएंगे कि इसकी एक निश्चित व्यवस्था है, और निश्चित व्यवस्था के तहत सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है वो व्यवस्थित हैं। और इस तरह से इसमें एक एक जो सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है वो हमारे होंगे जालक बिंदु, और इनके द्वारा जो बनाया गया जो पूरी संरचना है वो है हमारा नमक का क्रिस्टल जालक। और इसमें जो सबसे छोटा जो इकाई आप देख रहे हैं वो है हमारा यूनिट सेल या इकाई सेल या एकक कोशिका। तो इस तरह से हम पूरे क्रिस्टल जालक को, एकक कोशिका को या इकाई सेल को समझ सकते हैं। वास्तव में इकाई सेल ही क्रिस्टल जालक की संरचनात्मक इकाइयां होती हैं। अब इसके बाद हम दूसरी में देखेंगे कि इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं।